महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विरासत में मिलेगा राजयोग। राजयोग पर हमारी चर्चा जारी है। बहुत से रहस्यों का हमने उद्घाटन किया और इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार के सुंदर योग निर्मित होते हैं कि व्यक्ति को विरासत में राजयोग निर्मित होता हुआ दिखता है। साथियों, ये जरूरी नहीं कि विरासत में राजयोग का मतलब ऐसा हो कि आपके पिता के पास में जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, वो एज इट इज आपको मिल जाए। विरासत में सिर्फ भौतिक संपत्ति मिल जाए, ऐसा नहीं है। विरासत में जो आपको संस्कार दिए गए हैं, उन संस्कारों के द्वारा आप अपने पिता, अपने पितामह और अपने खानदान के सभी व्यक्तियों का नाम रोशन करें और आपको उनसे कई गुना चल अचल संपत्ति के साथ में ही सात्विक गुण भी मिलते हों। ऐसा कब होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट जब आप लिखें तो उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, हमारे भारतीय लोक जीवन में एक कहावत है जो आपने हजारों नहीं बल्कि लाखों बार सुनी होगी। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात पूत अर्थात आपका बेटा, पुत्र, यदि कपूत है, कुपुत्र है, गलत नीति पर चलने वाला है, तो उसके लिए आपको धन के संचय करके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे आप उसके लिए कुबेर का खजाना भी छोड़ करके जाओगे तो वो उसको शराब में, जुए में, ऐशो आराम में खत्म कर देगा। और इसके ठीक उलट, यदि आपका पुत्र सुपुत्र है, लायक है, काबिल है, तो उसके लिए भी आपको धन संचय करके छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सुपुत्र है ही। वो स्वयं ही लक्ष्मी अर्जित करेगा अपने बाहुबल, अपने मस्तिष्क के आधार पर। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि विरासत में कब व्यक्ति को बहुत बड़ी धन संपदा, संस्कार, सारी चीजें मिलती है। खास तौर पर राजनीतिक विरासत को हम यहाँ पर जोड़ करके देख सकते हैं। इस एपिसोड को बनाने से पहले हमने ऐसी सैकड़ों कुंडलियों पर अपना शोध किया है जिनको कि पूरे विश्व के अंदर अपने पिता के द्वारा दी हुई राजनीतिक सत्ता मिली है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जान लें कि कब विरासत में व्यक्ति को मिल सकता है राजयोग। साथियों, यहां पर स्क्रीन पे आप जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं वो एकदम खाली है जन्म पत्रिका। हम यहां पर उदाहरण के तौर पर बतलाएंगे। आपको अपनी जन्म पत्रिका हाथ में उठानी है और जैसे जैसे हम बतला रहे हैं उसका मिलान अपनी जन्म पत्रिका से करना है। यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको भी राजनीतिक विरासत मिलेगी या विरासत में राजयोग मिलेगा। साथियों, सबसे पहले आपको नजर डालनी है सूर्य पर। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में जहां कहीं भी बैठा है उससे द्वितीय स्थान, सूर्य को भी जिस स्थान में बैठा है उसको गिनना है और वहां से द्वितीय स्थान पर यदि तीन शुभ ग्रहों की युति हो रही है, अर्थात गुरुदेव, शुक्र और बुध, ये तीनों यदि सूर्य के नेक्स्ट अगले भाव में ही विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी संपदा विरासत में मिलती है, राजनीतिक संपदा विरासत में मिलती है।
आइए साथियों, हम इसको इस जन्म पत्रिका के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल उदाहरण देख रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सूर्य कहीं पर भी विराजमान हो सकता है। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सूर्य लग्न में विराजमान है। ठीक है, पहली शर्त। अब सूर्य से यदि आप द्वितीय भाव में गिनना शुरू करेंगे तो जस्ट द्वितीय भाव में यदि गुरुदेव, शुक्र और बुध, इन तीनों शुभ ग्रहों की यदि युति है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी विरासत मिलती है। कुटुंब जो है, क्योंकि द्वितीय भाव ज्योतिष में कुटुंब का माना गया है, विवेक का माना गया है, ऐसे व्यक्ति को जो भी विरासत मिलेगी वो उसको कई गुना करके अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करने का कार्य करता है। सूर्य स्वयं में स्वाभिमान का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रचंड स्वाभिमानी होता है। सही स्थान पर अपने क्रोध का इस्तेमाल करता है। हाँ, उसको पित्त या पाचन क्रिया से संबंधित कोई ना कोई समस्या सदैव ही बनी रहती है और भाग्योदय इनका अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के होता है। साहसी इतने होते हैं कि किसी भी प्रकार की रिस्क लेने से ये बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं और समय से पूर्व ही इनके सर के जो बाल हैं वो गायब हो जाते हैं। साथियों, गुरु, बुध और शुक्र, इन तीनों की युति की हम चर्चा कर रहे हैं। जब इन तीनों की युति होती है तो वो व्यक्ति को कुछ विशिष्ट विशेषताएं उसके व्यवहार में दृष्टिगोचर होती है। वो अपने विरासत को कई गुना बढ़ा करके अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने पूरे समाज को कुछ न कुछ दे करके जाता है। उच्च शिक्षित ये होता है हमेशा पढ़ने पढ़ाने से, और आप पुस्तक देखेंगे तो हमेशा उनके पास में रहेगी। बहुत ही मेहनती होते हैं, मेहनत की पराकाष्ठा करते हैं। स्पष्टवादिता इनका एक प्रमुख गुण होती है। अपने से छोटे व्यक्तियों के प्रति भी ये विनम्र होकर के व्यवहार करते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के ये होते हैं। मधुर भाषा इनकी एक अलग विशेषता है और ऐश्वर्य इनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। और जो भी इनके पास धन और संपदा है उसका ये स्वयं के ऊपर तो उपभोग करते ही हैं, साथ ही उसका परोपकार में भी ये उपयोग जरूर करते हैं। तो साथियों, आज हमने एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के माध्यम से ये जाना कि कब व्यक्ति को विरासत में प्रचंड धन संपदा, सम्मान, प्रतिष्ठा और खास तौर पर राजनीतिक विरासत मिलती है। साथियों, इसी प्रकार के रोचक कार्यक्रम हम नियमित रूप से शोध करने के पश्चात आपके समक्ष लाते रहते हैं। आप जो अपना समय दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रीति मोहंती जी का, जो कि उन्होंने लिखा है तलचर, ओडिशा से। पता नहीं आप किस ज्योतिषी से आपने सलाह लिया और एक डर आपके अंदर बैठ गया है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का कोई दुर्योग है जो आपके पतिदेव और आपके घर के लिए खतरनाक साबित हो सके। प्रीति जी, इस प्रकार की गलतफहमी अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। और ये मैं सिर्फ आपको राजी कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपकी जन्म पत्रिका के विश्लेषण के पश्चात स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई दुर्योग आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है, बल्कि इसके उलट आपका जो लग्नेश है मंगल, वो चतुर्थ भाव में गुरु के साथ में विराजमान है। तो आप तो अपने पतिदेव के लिए बहुत सौभाग्यशाली साबित होंगे। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने राजयोग की चर्चा की, सूर्य की चर्चा की, 3 ग्रहों के युतियों की चर्चा की। सूर्य से किस भाव में इन 3 ग्रहों की युतियां होनी चाहिए, उसका नंबर आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।